फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है मोस्टली वही है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल नहीं, सॉरी, सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसमें एक सिलेंडर इस टाइप का होता है जो थोड़ा टिल्टेड होता है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं नॉन राइट एंगुलर सिलेंडर। तो उसकी हमें डिस्कस नहीं करनी है। तो सबसे पहले यही समझते हैं हम कि क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर और क्या होता है नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो स्टार्ट करते हैं नॉन सर्कुलर सिलेंडर और नॉन सर्कुलर सिलेंडर को। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होते हैं ये समझते हैं पहले। वैसे तो बुक में ज़्यादा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी समझ लेते हैं। राइट सर्कुलर ट्रायंगल क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। राइट सर्कुलर मतलब एक सर्कल ऐसे, और इससे जो सिलेंडर बनेगा यहाँ से जो उसका राइट एंगल होगा इस तरीके से। सॉरी, एक मिनट। जैसे कि ये बन गया सर्कल और ये हो गया, इससे बनाएंगे सिलेंडर, और ये ऊपर भी एक सर्कल। तो ये जो सिलेंडर होता है यहाँ पे बेस वाले उससे इसकी जो हाइट होती है उसका परपेंडिकुलर होता है। ये अगर इसकी रेडियस है r, तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। रेडियस ये है तो हाइट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसकी वो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। वैसे ये समझना इतना आसान ही है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। उसके बाद नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे कि ये है। अब अगला जो है इसकी ये मान लो रेडियस है, यहां से रेडियस से 90 से एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाए और सिलेंडर फिर ऐसा बन जाएगा। आगे ये लाइन खिंच जाएगी तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ लाइन थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होगी और फिर आगे ऐसे। ये हो गया नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये देखोगे टेढ़ा है हल्का सा। दूसरा, अगर ये कम हो जाए 90 से, तो जैसे कि ये बेस वाला सर्कल और ये रेडियस बीच में से, ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाए थोड़ा सा, तो फिर इधर वाला भी इस तरीके से हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक मिनट समझने की कोशिश करना थोड़ा। हाँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा तो ऊपर सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हल्का सा इधर की तरफ टिल्ट है। ठीक है, इधर की तरफ, ये हल्का सा इधर की तरफ। तो ये नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि इनके एरिया या सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का हमें कुछ डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, इनके बारे में हमें कुछ चीज डिस्कस नहीं करनी है। हमें जो डिस्कस करना है वो ये करना है। ठीक है, ठीक है, इसको बाद में अगर आप मैथ लेते हो तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये था। अब इसके बारे में इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब निकालना हम सीखेंगे। तो ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, और जहां पे भी ये बोला जाए सर्कुलर सिलेंडर तो मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर है, या सिलेंडर बोला जाए तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है। नॉन राइट सर्कुलर हमें डिस्कस ही नहीं करना है, तो इस वजह से उसका कोई
कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, ध्यान रखना इस चीज का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो पहले तो मैं बता दूं कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, इसको मैं अगर इस टाइप से घुमा लूं तो एक सिलेंडर की शेप सी बन जाएगी, ठीक है। ये या यूं समझ लो, ये मार्कर है जो हमारा, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये जो एरिया, ये वाला एरिया, ये इसका कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा, ये जो भी है, बस इसका एरिया हमको नहीं निकालना और इसका एरिया हमें नहीं निकालना। ऊपर नीचे जो सर्कल है उनका एरिया हमें नहीं निकालना। तो ये जो है ये एक सिलेंडर है, इसका ये जो पूरा एरिया है ये जो है, हालांकि ये एरिया नहीं इंक्लूड होगा, ये अलग हो गया, ऐसे समझ रही होंगे बात को, ठीक है। तो ये जो है कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है इसका, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास एक डस्टर है, मान लो ये रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप का है, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप का है। तो इसको बना लेते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, ये हो गया हमारा डस्टर। तो इसकी कुछ ब्रेथ होगी, उसको बी मान लेते हैं, ठीक है, या इधर वाली को एल मान लेते हैं, एल, और ये इसकी ब्रेथ हो गई बी, ठीक है। तो इसका एरिया हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है इसका एरिया हम निकालेंगे एल इंटू बी, ठीक है, इसका एरिया ये होता है, ठीक है। अब इसी से, इस डस्टर से हम एक सिलेंडर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, अगर मान लो ये पूरा रेक्टेंगल होता तो ये ऐसे फोल्ड हो जाता, तो ये एक सिलेंडर की टाइप में शेप बन जाता। अगर एग्जैक्टली ये एक वो होता, तो थोड़ा मैं मोड़ लेता हूँ जो फालतू एरिया उसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अगर हम कवर कर देंगे तो ये एक सिलेंडर टाइप सा बन गया है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे चिपका देंगे तो ये एक सिलेंडर टाइप सा बन गया है, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसका एरिया ये कैलकुलेट नहीं करना और ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, तो इसका जो टोटल एरिया होगा, जो रेक्टेंगल का टोटल एरिया होगा, ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं हालांकि, पर अगर ये होता तो ये मुझे ऐसे दबाना नहीं पड़ता और ये डायरेक्टली इसके एज टू एज मिला देता और ये एक सिलेंडर शेप बन जाता जैसे कि अभी बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसकी जो ब्रेथ है, ध्यान से देखो, तो इस तरीके से ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इसकी ब्रेथ जो है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है, यानी कि ये सिलेंडर की हाइट है, तो इसकी ब्रेथ जो है, इसकी ब्रेथ इसकी हाइट के बराबर है। तो यहाँ पे से हम बी को लिख लेते हैं एच, हेलो भाई जूते दे, चप्पल ले ले, को लिख लेते हैं एच, ठीक है। और रोटी नहीं अब यहाँ पे देखो एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल, तो इसकी ये वाली लेंथ जो है, एक मिनट देखो ऐसे, इसकी ये वाली जो लेंथ है इसको हम एल कहते हैं, ठीक है। और एल को हम क्या लिख सकते हैं, जब ये कर्व बन जाएगा तो एल को हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे, जब ये कर्व बन जाएगा, ये कर्व बन जाएगा, तो ये कर्व कितने का होगा, एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, तो एल को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, नीचे नीचे ये वाली 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे आपने अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इसकी लेंथ है एल, इसको अगर फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो यही लेंथ तो इसके उसके बराबर बन जाएगी, यहाँ पे जो सर्कल होगा उसके सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर बन जाएगी, और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो एल इक्वल टू 2 पाई आर। तो यानी कि हम इसका एरिया क्या लिख सकते हैं अभी, अगर एल को 2 पाई आर के बराबर लिख ले, क्योंकि अब सर्कल है उसमें हमें एच तो एल तो दिया नहीं होगा, हमें डी तो दिया नहीं होगा, जिस रेक्टेंगल से बना उसमें दी होगी हाइट, और एल इस आर दिया होगा, ठीक है। आर तो पता ही होगा वैसे, आर जो ये सर्कल बना, जो मतलब अभी बना,
जैसे कि ऐसे ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ये वाला आर जो होगी इसकी रेडियस होगी सेंटर से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे अगर सेंटर है तो इससे डिस्टेंस आर, ये वाला आर, ठीक है। क्योंकि ये पूरा क्या होता है 2 पाई आर, और ये हमने किसके बराबर लिया, एल के बराबर। तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो ये बना था हमारा सिलेंडर, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर बना लिया हमने, ये हमारा सिलेंडर बना लिया। तो ये सिलेंडर इससे बना है और ऊपर का एरिया हमें निकाला नहीं है ना, ऊपर का एरिया इसमें था, तो ये एरिया इसके बराबर होगा। तो इसके एरिया को L इंटू बी को इन द टर्म ऑफ 2 पाई आर और इन द टर्म ऑफ h कैसे लिखे, तो इसकी ये हो जाएगी हाइट h, ये हो जाएगा r, ठीक है। हमें तो क्योंकि सिलेंडर में यही चीजें मिलती हैं, तो इसका एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका एरिया भी सेम होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब वही है राइट सर्कुलर सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय लिख देता हूं, जिससे ये बना है, ठीक है। उसके एरिया के बराबर होगा, क्योंकि उसी के तो बड़ा एरिया तो चेंज हो नहीं जाएगा उसको मोड़ने से, ठीक है। और ये जो दबाया एरिया, ये इस वजह से मैंने दबाया क्योंकि ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं था, ठीक है। ये यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए मैंने दबाया था थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जब परफेक्ट रेक्टेंगल से बनाओगे तो मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली एज टू एज मिला सिलेंडर जैसा बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सिलेंडर हम निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है जिससे फॉर्म हुआ है एल इंटू बी। अब एल मैंने बता दिया आपको, एल को हम क्या ले सकते हैं 2 पाई आर, क्योंकि एल उसी के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आर दिया होगा, तो 2 पाई आर के टर्म में इसको हमने ले लिया। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इनकी वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू चेंज होगी। अब जितना बड़ा वो रेडियस लेंगे तो आर हमें मिलेगा वहीं पे, ठीक है, इनटू एच, बी की जगह पर हमने ले लिया एच, क्योंकि बी को मैंने बता दिया कि यही इसकी हाइट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और एरिया में एक चीज लिखना मैं भूल गया, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे लिख दूंगा कर्व सरफेस एरिया। तो अब लास्ट में मैं लिख ही लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। कर्व्ड सरफेस एक बार लिख दूं, कभी कंफ्यूजन ना हो, तो लास्ट में मैं लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस, एक मिनट, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इसकी तो जरूरत है नहीं, सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, ये क्या हो जाएगा मिलाकर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हमें, तो टोटल सरफेस एरिया में इस सर्कल और इस सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, तो नीचे के 2 सर्कल का एरिया हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हम इससे टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो देखो, जब ये है ऐसे कोई सर्कल बना, मैंने पहले बताया था कि यहाँ के एरिया हमने काउंट नहीं करा, यहाँ का नहीं करा, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। फिर अब जैसे कि ये आया हमारे पास पूरा सरफेस एरिया निकालना, तो कर्व सरफेस एरिया तो हमने निकाल रखा, बच्चे ये और ये इसका एरिया, जो सर्कल है ऊपर और नीचे, टॉप पे और उस पे, तो उनका एरिया इसमें ऐड कर दो, तो इन सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, आर दोनों का सेम ही रहेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें प्लस कर देते हैं एरिया ऑफ वो जो सर्कल का एरिया
इनके सर्कल का ऊपर नीचे का एरिया, 2 सर्कल का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, एक मिनट देखो ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, नहीं मेरे हिसाब से दिख जाना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल, बेस सर्कल, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो ताकि मैं मिटा के थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं और आगे वीडियो को करूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऊपर का नोट कर लिया होगा ये, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा, तो इसको मैंने मिटा दिया है। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है हमें पता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ टॉप सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दूसरे का क्या हो जाएगा, बॉटम वाले का सेम यही होगा क्योंकि दोनों बराबर के ही होते, देख लेना चाहे तो। इसका थोड़ा बड़ा है वैसे क्योंकि यहाँ ढक्कन है, तो वरना ये और ये एक होंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों आ गए, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 2 पाई आर एच प्लस, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पर बुक में क्या है, यहाँ पे कॉमन ले लिया 2 पाई आर को, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन लिया, 2 पाई आर, तो अंदर क्या बच गया एच प्लस यहाँ पे क्या बच गया आर, ठीक है। यहाँ पे आर बच गया। उसके बाद इसको थोड़ा अलग प्लेट कर दिया बुक में, तो वो भी हम कर ही देते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो बुक के हिसाब से, तो उसको भी हम कर ही देते हैं, ठीक है। वैसे एरिया का मतलब फंडामेंटल ये पता होना चाहिए, बाकी तो ये सब तो इनसे बल्कि और आसानी हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैसे भी इसको समझो चीजों को, ताकि आसानी से जहाँ पे भी मतलब कुछ चेंज करें तो समझ पाए चेंज कहाँ पे हो रहा है और उसको अप्लाई कर पाए। 2 पाई आर, तो आर को इधर ले आते हैं, बुक में जैसा दिया आर प्लस है, इधर लाने से कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से बुक में लिखा हुआ है एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने निकालना आपको सिखा दिया। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, उसको भी हम अभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं, फिर अगर नोट कर लिया हो तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो पीछे वीडियो को करके, जिसको नहीं आता। जूते ले लो, स्टैंड मिल गया फिर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया है। तो एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 स्क्रीन पे चल रहा है, दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि सावित्री को एक मॉडल बनाना है और जिसकी कैलिस्कोप बनाना, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। तो उसकी वो दी हुई है, हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर,
और रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया निकालना सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। उसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ही निकालना, क्योंकि ऊपर से और नीचे से तो होल ही रहेगा, तो इसलिए उसका एरिया तो हमें निकालना नहीं है। तो बस हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल थर्ड का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ पेपर। अब जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड पूछ रहे हो, तो एक रेक्टेंगुलर पेपर से वो बनेगा मिलके। ठीक है, रेक्टेंगुलर पेपर से, जैसे कि मैंने बनाया था इससे डस्टर से अभी थोड़ी देर पहले, सर्कल तो सिलेंडर उसी तरीके से बनेगा, और केवल कर्व्ड ही बनेगा, ऊपर नीचे होल होगा जैसे इसके होता। तो एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब कितना रिक्वायर्ड होगा, पहले इधर वो था तो इधर एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो भी वो लिखा हुआ है सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है कुछ। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे से कर्व सरफेस एरिया मुझे पता है, आपको फॉर्मूला बता ही रखा मैंने, 2πr/h। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 और एच की वैल्यू हमें दी हुई है 25। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड। तो यहाँ से इसको काट सकते हो तुम, 3.5 को, या इससे काटोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 7 आ जाएगा। 3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7.0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इन दोनों से ये 7 कट गया, बचा 22 इंटू 25। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाए वो हमें लिख लेना है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 550। टोटल मिला के 550 इसका आंसर आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी स्पेस काफी है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेपर, एरिया ऑफ पेपर इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड, और नोट कर लो इसको फटाफट। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल थर्ड डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे 13.2। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।